आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। दरभंगा में जगह जगह होली मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी मौके पर संत जेवियर स्कूल के निर्देशक रिंकू झा एवं उनके शिक्षकों के द्वारा स्कूल के तरफ से दरभंगा के पत्रकारों को कोरोना संक्रमण के दौरान अपनी जान जोखिम में रखकर मरीजों की जान बचाने एवं उन लोगों को सम्मानित करने को लेकर के कई बार इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और आज इसी अवसर पर पत्रकारों को सम्मानित किया गया, जिसमें दैनिक हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, प्रभात खबर, राष्ट्रीय सहारा, भास्कर के बीटीएन, मिथिला मंच न्यूज सहित पत्रकारों को सम्मानित किया गया। ब्यूरो प्रमुख है रमन सर, वो आए और रंगों के इस त्योहार में हो सभी रंगों की भरमार, ढेर सारी खुशियों से भरा हो आपका संसार, यही दुआ है हमारी आपसे हर बार। होली मुबारक। अब मैं चाहूंगा उद्देश्य क्या है कि एक तो होली का समय है, हम लोग होली मिलन करना चाह रहे थे और विगत 2 वर्षों से जो कोरोना की वैश्विक महामारी चल रही थी, जो कोई भी लोग ठीक से अपने कार्य को कर नहीं पा रहे थे, बंधुओं ने बहुत सारा काम किया। अब चूंकि ये सारा स्पीच का प्रोग्राम खत्म हो गया तो मैं 2 लाइन क्या बताना चाहूंगा कि हम कुछ भी पत्रकार बंधु के बगैर नहीं होते हैं। हम कोई भी काम करते हैं जिनमें जो चौथा स्तंभ बोलते हैं ना कि पत्रकारिता और पत्रकार एक चौथा स्तंभ के रूप में काम करते हैं, तो होता क्या है कि हम लोग कोई भी प्रोग्राम करते हैं, थोड़ा सा इसको चिल करने के हिसाब से बोल रहे हैं, तो आप लोगों को इनवाइट करते हैं। आप लोग शाम को इतने व्यस्त होते हैं कि किन्हीं को भेज दिया, खुद आप आए, खुद नहीं आ पाए, आए तो डिनर नहीं किया, चले गए। तो मेरा उद्देश्य था कि हम आप लोगों के साथ खाने का मौका नहीं मिलता है तो ऐसा प्रोग्राम करें, दिन में आपको बुलाएं, जो आप समय कुछ निकालें और हमारे साथ मिल करके हम सब एक साथ लंच करें। और ऐसी स्थिति हो गई थी कि लोग घर में कैद होकर के रह गए, निकम्मा हो गए, लोग मोबाइल के और लैपटॉप के अंदर खो गए। लेकिन साथ तो आप मीडिया बंधु का, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, दोनों ने जिस तरह से इस कोरोना काल में एक एक पल की खबर पहुंचाई आम जनता तक, हम लोगों को भी इंतजार होता था कि आज पेपर नहीं आया, हमें समाचार लेना होता था, चाहे प्रिंट मीडिया से हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अलग हैसियत है और प्रिंट मीडिया का अलग हैसियत है। तो जिस तरह से आप लोगों ने हम लोगों के समाचार से रूबरू करवाया, ये निश्चित रूप से काबिल तारीफ था। वादे किए कई सारे हैं, सांसों की लय मध्यम चले, तो से कहे बज से गधा बने। कोई उदाहरण मानव के इतिहास में शायद नहीं मिलता होगा और इस त्रासदी ने इस चीज को दर्शाया कि आप पत्रकारों ने इस दुनिया के लिए किस बेखौफ मन से काम किया और जितनी जिंदा दिली से, जितने बेखौफ होकर आपने पत्रकारिता की, आपके लिए सम्मान पूरी दुनिया के दिलों में इतना ज्यादा बढ़ गया जो आज तक पहले कभी नहीं था। फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड्स में जब कुछ पत्रकारों को सेलेक्ट किए गए डॉश, और वहां पर कुछ बातें जब उभर के आई तो पता चला कि जर्नलिस्ट को किस तरह से सप्रेस किया गया, रिप्रेस किया गया। दे हैव बीन फोर्स्ड टू इंटिमिडेशन, वायलेंस एंड व्हाट नॉट। कहने का अर्थ यह था कि अलग बात है कि फिल्म में एक्टर को लोग उस पर ताली बजाते हैं, लेकिन मनोबल आप जितने भी संस्था के लोग थे, जो सदस्यगण हैं और मीडिया बंधुओं से तो लगातार हम एक ग्रुप पर ही जुड़े हुए थे, तो एक शक्ति मिलती थी आदान प्रदान की और सब लोगों ने अपनी जान पर खेल करके काम किया। और वैसी परिस्थिति में जो भी चर्चा कर रहे थे संजय जी से या सतीश जी से कि एक सामान्य इंश्योरेंस था जो भारत सरकार का है, कोई विशेष परिस्थिति नहीं थी मीडिया वालों के लिए, कोई विशेष प्रिविलेज भी नहीं था, कोई पास भी नहीं था, कोई पहचान भी नहीं थी, जान अपनी थी और उसी को लेकर
दूसरे के लिए अपने घर को छोड़कर, घर में बात सुनकर वे कवरेज करने के लिए निकल रहे थे। तो जितनी भी तस्वीरें आप तक पहुंच रही थी उसमें सहयोग आपका भी था और संस्था के लोग। आप सबों को होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। पत्रकार बंधुओं ने बहुत सारा काम किया। अब चूंकि ये सारा स्पीच का प्रोग्राम खत्म हो गया तो मैं 2 लाइन क्या बताना चाहूँगा कि हम कुछ भी पत्रकार बंधु के बगैर नहीं होते हैं। हम कोई भी काम करते हैं जिनमें जो चौथा स्तंभ बोलते हैं ना कि पत्रकारिता और पत्रकार एक चौथा स्तंभ के रूप में काम करते हैं। तो होता क्या है कि हम लोग कोई भी प्रोग्राम करते हैं, थोड़ा सा इसको चिल करने के हिसाब से बोल रहे हैं, तो आप लोगों को इनवाइट करते हैं। आप लोग शाम को इतने व्यस्त होते हैं कि किन्हीं को भेज दिया, खुद आ पाए, खुद नहीं आ पाए, आए तो डिनर नहीं किया, चले गए। तो मेरा उद्देश्य था कि हम आप लोगों के साथ खाने का मौका नहीं मिलता है तो ऐसा प्रोग्राम करें, दिन में आपको बुलाएं जो आप समय कुछ निकालें और हमारे साथ मिल करके हम सब एक साथ लंच करें।